प्यारे दोस्तों, मैं अपने कंटिन्यूअस जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ हम कैंप्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके 6 लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे के 5 लेक्चर में हमने कैंप के बारे में डिस्कशन किया, उसका फंक्शन क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, कैंप, फॉलोअर एंड स्ट्रक्चर, और अलग अलग तरह के कितने कैम हो सकते हैं और फॉलोअर हो सकते हैं, वो हमने अलग अलग टाइप से उसका क्लासिफिकेशन भी किया। अब हम कैम्स के बारे में उसके डिटेल में पढ़ाई करेंगे और यहाँ हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम्प्स. Now, when we are going to use the camps for different applications to carry out some desired functions, हमें कुछ आउटपुट मोशन चाहिए, स्पेसिफिक तरह का फॉलोअर का मोशन चाहिए, तब कैम कैसा होना चाहिए वो समझने के लिए कैम के रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो हमें समझना है। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कैम। तो एक कैम का डायग्राम है, उसके आधार पर हम समझेंगे डिफरेंट टर्म्स कैसे है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैम डायग्राम एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। बाद में उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम में ये रेड कलर से जो दिखाया गया है दैट इज़ द कैम। रेडियल टाइप का कैम हमने लिया है, ये रेडियल टाइप का कैम है जो रेड कलर से इंडिकेशन किया गया है और उसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। एंड दिस इज ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर, मीन्स फॉलोअर यहाँ से ये लाइन पे अप डाउन मोशन करेगा। एंड यहाँ जो हमने फॉलोअर यूज़ किया है वो रोलर टाइप का फॉलोअर है। ये ग्रीन कलर से जो सर्कल दिखाया गया है वो रोलर फॉलोअर है और बाकी जो डॉटेड लाइन है अलग अलग कलर की, अलग अलग सर्कल है, वो उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। फिजिकल जो थिंग्स है ये दो है, ये फॉलोअर दैट इज रोलर टाइप ऑफ फॉलोअर जी विच इज ऑफ ग्रीन कलर एंड ए रेड कलर्स डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द कैम। अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टर्म लेते हैं हम बेस सर्कल। So what is base circle? Base circle is the smallest circle tangent to the cam profile. अब आप यहाँ पे आ जाइए कैम प्रोफाइल पे। ये कैम प्रोफाइल है और उसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है। तो ये सेंटर को कंसिडर करके ये कैम प्रोफाइल को स्मॉलेस्ट टेंजेंट सर्कल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे बेस सर्कल। एंड यू कैन सी that circle is drawn, it is tangent, it is in touch of this cam profile at this particular point and it is the smallest circle and that is to be said as the base circle of the cam. Again, the smallest circle tangent to the cam profile. कैम प्रोफाइल को जो टेंजेंट है वो ऐसा सबसे छोटा सर्कल जो बन सकता है उसे हम कहेंगे बेस सर्कल। आई होप यू अंडरस्टैंड। हियर इन दिस डायग्राम it is indicated with the black color ink. So base circle is nothing but the smallest circle tangent to the cam profile. कैम प्रोफाइल को टच करने वाला सबसे छोटा सर्कल जो होता है उसे बेस सर्कल कहेंगे। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है कैम के रिलेटेड दैट इज कॉल्ड ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट क्या है? Trace point is a reference point on the follower to trace the cam profile. फॉलोअर के ऊपर का जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके मुताबिक जो कैम प्रोफाइल ट्रेस किया जाता है उसे हम ट्रेस पॉइंट कहेंगे। अब समझिए ये फॉलोअर की जो मोशन है वो किस पर डिपेंड करेगी? द मोशन ऑफ द फॉलोअर विल बी डिसाइडेड by the motion of the center point of the roller. ये रोलर का जो सेंटर पॉइंट है, पिन पॉइंट है,
वो जैसे अप डाउन होगा उसके मुताबिक फॉलोअर का मोशन अप डाउन होगा. सो नाउ as the movement of this point is taking place will be decided by the cam profile. अगर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन उसका चाहिए तो as this is a roller follower the cam profile will be away by the radius of the roller. ये रोलर का जितना रेडियस है उतना दूर हमें कैम प्रोफाइल बनाना पड़ेगा. तो जिसके मुताबिक ये जो रोलर कैम को टच हो गया मूव करेगा तो ये पर्टिकुलर पाथ को वो फॉलो करेगा. अंडरस्टैंड. सो ये पाथ गेन करने के लिए जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं उसको कहते हैं हम ट्रेस पॉइंट. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट सेंटर ऑफ दिस रोलर ऑफ द फॉलोअर इज कॉल्ड द ट्रेस पॉइंट. मान लो कि ये रोलर टाइप के फॉलोअर है, उसके बदले में नाइफ एज टाइप का फॉलोअर है, तो उसका ट्रेस पॉइंट क्या होगा? दो नाइफ एज फॉलोअर जो होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा. इट विल बी लाइक दिस, वो ऐसे कांटेक्ट में रहेगा. अंडरस्टैंड. सो द प्रोफाइल ऑफ द कैम विल बी एट द पॉइंट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द नाइफ एज फॉलोअर. तो उस वक्त जो कैम प्रोफाइल है वो ये जैसे रोलर फॉलोअर में है कि उसकी रेडियस के जितना दूर होना चाहिए उतना दूर नहीं होगा, लेकिन जो नाइफ एज का टिप पॉइंट होगा लाइक दिस, ये पेंसिल का टिप है, वही उसका ट्रेस पॉइंट बन जाएगा. एंड दैट ट्रेस पॉइंट मूवमेंट विल बी कंसिडरेड एज द पॉइंट विच डिसाइड्स द प्रोफाइल ऑफ द कैम. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेस पॉइंट. सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ट्रेस पॉइंट की मूवमेंट को कंसिडर करके ही कैम प्रोफाइल डिज़ाइन किया जाता है. तो ट्रेस पॉइंट अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर का जो सेंटर पॉइंट है वो जैसे मूव करेगा उसके मुताबिक रोलर की रेडियस जितना डिस्टेंस पे हमें कैम प्रोफाइल मिलेगा. अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो नाइफ एज का जो पॉइंट होगा, टिप पॉइंट होगा, वही ट्रेस पॉइंट बन जाएगा और उसके मुताबिक हमें कैम प्रोफाइल मिलेगा. Now, next term related to cam is the pitch curve. What is pitch curve? Curve drawn by the trace point assuming that the cam is fixed and the trace point of the follower rotates around the cam. अब समझते हैं कि हमारा जो ट्रेस पॉइंट है वो यहाँ है. In this particular case, the trace point is this and it is a center of roller. अब एज्यूम कर लेते हैं कि कैम फिक्स है और रोलर उसके पेरीफेरी पर घूमता है. सो व्हाट विल हैपन? द ट्रेस पॉइंट विल ट्रैक ए पर्टिकुलर पाथ एंड इट इज इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ब्लू कलर इंक लाइन. इट इज दिस वन एंड दैट वी विल से इट इज नथिंग बट द पिच कर्व. Pitch curve is nothing but the curve traced by the trace point when the follower is moving around the cam and cam is remaining fixed. अब ये रोलर फॉलोअर का केस हमने लिया, उसके बदले में नाइफ एज फॉलोअर ले लो तो क्या होगा? नाइफ एज का जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा. तो एट दैट टाइम द पिच कर्व विल बी नथिंग बट द कैम प्रोफाइल इटसेल्फ, बिकॉज जो ट्रेस पॉइंट है वो नाइफ एज का एंड ही है और वो ही कैम को टच करके ऐसे चल रहा है. दैट इज वाई देयर विल बी डिफरेंस इन द पिच कर्व. In case of the roller follower, the pitch curve will be away by the equal distance of radius of this roller, and in knife edge follower, the pitch curve will be equal to the cam profile. I hope you understand and it is clear. Now, next term is the pressure angle. So, what is pressure angle? The pressure angle is the angle between normal to pitch curve at a point and a direction of the follower motion. दो लाइन है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम प्रेशर एंगल कहेंगे. कौन सी दो लाइन है? वन इज द नॉर्मल टू पिच कर्व एंड सेकेंड इज द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन. अब हम उसको यहां समझते हैं डायग्राम में. See, one of the condition of the roller follower have been shown here by dotted line. तो
यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फॉलोअर है ये है, इट इज दिस वन, इट इज ए रेडियल फॉलोअर एंड द नॉर्मल टू द पीच कर्व, ये यहाँ उसका पीच कर्व है ये ब्लू कलर का, तो उसका नॉर्मल यहाँ बनेगा ऐसे, दिस इज ए नॉर्मल टू द पीच कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो एंगल बिटवीन दिस टू, एंगल बिटवीन दिस एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर एंड ए नॉर्मल टू द पीच कर्व, इसके बीच का जो एंगल है उसको हम प्रेशर एंगल कहेंगे. और आपने देख रहे हैं कि यहाँ जो कर्व है वो कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है, it is a varying curve. So what will happen if the roller follower is somewhere here, then the direction of the normal to the curve will be changed, hence the pressure angle is continuously changing. यहाँ पे जो है वो कर्व का नॉर्मल अलग हर एक पॉइंट पर अलग होगा, उसकी वजह से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फॉलोअर के साथ उसका एंगल चेंज होता रहेगा, तो प्रेशर एंगल हमेशा ये कैम्प में एक्शन में चेंज होता रहेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकेंड डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, आप देखिए यहाँ पे ये जो पिच कर्व को जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो ऐसे चलता है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, दैट इज ए रेडियल एक्शन ऑफ द फॉलोअर, तो यहाँ प्रेशर एंगल का वैल्यू इतना हो जाता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज क्लियर. हिंदी में बता दे सीधी भाषा में, तो जो प्रेशर एंगल है वो दो लाइन के बीच का एंगल है. तो कौन सी लाइन? एक जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फॉलोअर, एंड सेकंड इज द परपेंडिकुलर टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये जो पीच कर्व है उसको जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, नॉर्मल जो ड्रॉ किया है, ये पीच कर्व है उसको नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम प्रेशर एंगल कहेंगे. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है pitch point. Now what is pitch point? Point on the pitch curve at which the pressure angle is maximum. आगे ही हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे हर मोमेंट पे प्रेशर एंगल चेंज होता रहेगा. यहाँ पे है तो एक प्रेशर एंगल होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, कंटिन्यूसली प्रेशर एंगल चेंज होता रहेगा. लेकिन ऐसा एक कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रेशर एंगल का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट लेट अस कंसिडर इट इज हियर. सो यहाँ जो प्रेशर एंगल है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे पिच पॉइंट. तो पिच पॉइंट इज ए ट्रेस पॉइंट ऑन द पिच कर्व वेयर द प्रेशर एंगल बिकम्स मैक्सिमम. जहाँ पे प्रेशर एंगल का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, ऐसे पॉइंट को जो पिच कर्व पे होता है उसको पिच पॉइंट कहेंगे. एंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पिच सर्कल. The pitch circle is nothing but the circle passing through the pitch point. Now, as we have drawn here, this is our pitch point and circle passing through this pitch point. और circle का center कौन रहेगा? That is the same, the center of rotation of the cam. तो ये center लेके pitch point में से पास होने वाला जो circle है उसको हम बोलेंगे pitch circle. ये जो कलर का circle है that is to be said as a pitch circle. pitch circle मतलब कि सर्कल जो पिच पॉइंट में से पास होता है. और पिच पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इज क्लियर. एंड द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द प्राइम सर्कल. प्राइम सर्कल इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व. हमने पिच कर्व की बात की. इट इज हियर, इट इज द कर्व ट्रेस बाय द ट्रेस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पिच कर्व. और पिच कर्व को टेंजेंट होके जो सर्कल बनता है, स्मॉलेस्ट सर्कल, ये यहाँ पे हमने ग्रीन कलर की इंक से ड्रॉ किया है, दिस वन. इट इज टेंजेंट टू दिस पिच कर्व. ये जो ब्लू कलर का पिच कर्व है उसको टेंजेंट होके स्मॉलेस्ट सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है ग्रीन कलर का, दैट इज टू बी सेड एज ए प्राइम सर्कल. Prime circle is nothing but the smallest circle drawn tangent to the pitch curve is called prime circle. I hope you understand about all this terminology. मैं जल्दी उसका नाम बता देता हूँ आपको. That is the pitch curve, then this is cam profile, this is prime circle, this is the base circle, this is the pitch circle.
this is the pitch point, and this is the pressure angle, and two different locations. दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कैम टर्मिनोलॉजी के बारे में सब समझ में आ गया। आगे क्रैम प्रोफाइल और उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने में ये और उसका एनालिसिस करने में ये सब टर्म का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप उसको ध्यान से समझ ले। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दे, और आगे के लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।